हमारे आजकल के बच्चे बहुत फ़िक्र में लगे हुए हैं कि हम अंग्रेज़ों को बीट कर सकें, अंग्रेज़ों के साथ कंपटीशन कर सकें, अंग्रेज़ों को शिकस्त दे सकें। लेकिन जितनी इन लोगों को फ़िक्र है अंग्रेज़ों को बीट करने की, अंग्रेज़ों को ख़ुद इतनी फ़िक्र नहीं है। जी जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग। इंग्लिश नाश्ता है तो सोचा आज बना लिया जाए, क्योंकि आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस वक्त अपने असल को भूल चुकी हुई है, ठीक है। और वो एक दूसरा जो कल्चर है, जो परायों का कल्चर है, उसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में है। मैं ये नहीं कहती कि आपको दूसरी कंट्रीज़ की डिशेस को ट्राई नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए ट्राई। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी हैं और बहुत यम्मी डिशेस भी होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि आपको अपना असल नहीं भूलना चाहिए। 3 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह से फेंटा है। जितना अच्छा अंडा आप फेंटेंगे उतना ही अच्छा ऑमलेट बनेगा। अच्छा, आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और तवा भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका स्क्रैम्बल्ड एग्स हैं वो जल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत लाइट हीट का ऑयल लिया है और तवा भी लिया है। तवे पे डालने के बाद आपने जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाना है। आप देसी घी में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। अगर देसी घी और बटर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका आएगा और अरोमा भी आएगा। मेरी वीडियो यहाँ पे कुछ हिलती हुई बनी है, क्योंकि अभी तक बिलोगिंग स्टैंड मैंने बाय नहीं किया, मेरे मतलब का मिल नहीं रहा था जैसा मैं चाह रही थी। तो मैं एक हाथ से वीडियो फिल्म कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं एग्स को पका रही थी, तो दैट्स वाई मेरी वीडियो थोड़ी हिलती हुई है, उसके लिए माजरत। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी शॉप है या कोई ऑनलाइन स्टोर है व्लॉगिंग स्टैंड बाय करने के लिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एग्स तकरीबन पक चुके हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम स्क्रैम्बल्ड एग्स बना रही हूँ। रेसिपी तो मैंने कई दफ़ा इसकी देखी है, पढ़ी भी है, लेकिन कभी बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, आई डोंट नो कैसी बनी होगी। ब्रेड टोस्ट करने के बाद मुझे याद आया कि रात में एक हाफ़ रोटी भी बची हुई थी, तो खैर मैं उसको भी गर्म करके ले आई। और हमें भी चाहिए कि फूड को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जो खाना रात में बचता है उसको गर्म कर लें, रोटी बचती है तो उसको दोबारा से रीहीट करके यूज़ कर लें। स्क्रैम्बल्ड एग्स की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि फ़र्स्ट टाइम आपकी ये रेसिपी कैसे बनी, और मुझे ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। एक बात जो मैं वीडियो में ऐड करना भूल गई, जिन हजरात को थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, वो थायरोक्सिन की डोजेस लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आप 1 महीना ये वाली टी सुबह नहार मुँह पिएँ और ट्रस्ट मी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। 1 से 2 महीना यूज़ करें और फिर अपना TSH का टेस्ट करवाएं और फ़र्क देखें। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो हमें हमारी रवायतों से जोड़ती हैं, जो हमें ये याद करवाती हैं कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं और हम कौन सी रवायतें रखते हैं और किन रवायात से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जनाब, ऐसी ही एक डिश का ज़िक्र कर रही हूँ जिसको कहते हैं यखनी पुलाव। अगर हम यखनी पुलाव की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो मुग़ल एरा से चलती आ रही है, रवायती डिश है। इसमें पहले हमने यखनी बनानी होती है। यखनी के अज्जा स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप ये अज्जा पोटली में भी डाल के यखनी बना सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऐसे ही डाल देती हूँ खुले और बाद में मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ।
यखनी पुलाव की सारी रेसिपी मैंने आपको स्टेप टू स्टेप स्क्रीन पे शेयर कर दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये रेसिपी आपको अवेलेबल कर दूंगी। आप अगर ये वाली रेसिपी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका यखनी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। टाइम हो गया है दम का, दम भी लग गया है और जनाब दम उतरने के बाद क्या खुशबू आ रही है गॉड। और ये मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं कह रही, ट्रस्ट मी, वाकई में ही बड़ी ही खुशबूदार तरीके से ये यखनी का पुलाव उतरा है दम से। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे आने वाले दिनों में सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और सही तरह से कवर होके बाहर निकलें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस सर्दियों में खुशबूदार चिकन का शोरबा इस तरह वाला नहीं खाया तो जनाब आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। खुशबूदार चिकन का शोरबा मैं आज बनाने जा रही हूँ। इसकी खुशबू का एक राज है, वो ये है कि मैंने स्टार्टिंग में फ्राई की थी सब्ज़ इलायचियाँ ऑयल में, जिसका बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। उसके बाद मैंने हाफ़ केजी चिकन ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और इसकी भुनाई की 3 से 4 मिनट। प्याज फ्राई करके गोल्डन करके मैंने रख दिए थे, उसको टमाटर के पेस्ट में ग्राइंड कर लिया था। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी बाज़ारी मसाला ऐड नहीं होता, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। सिंपल से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके स्टेप्स आपने अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये शोरबा बनने वाला है। जनाब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, स्पाइसेस ऊपर स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। मैंने इसमें हाफ़ केजी चिकन लिया है तो उस हिसाब से मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। मैंने तो फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इसमें देसी चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देसी चिकन यूज़ करेंगे तो आपके शोरबे का जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। आप ये वाली रेसिपी मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और बड़े गोश्त के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। गोश्त चाहे चिकन का हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। इसमें अगर आप बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची को फ्राई कर लेंगे ऑयल में तो इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू पैदा होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा खिला हुआ कलर भी निकल आया है ग्रेवी का। एंड पे हमने जब ग्रेवी रेडी होने लगी थी, भुनाई होने लगी थी, तो मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद भुनाई की है और मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। आजकल बहुत सी ख़वातीन ब्लॉटिंग के मसाइल से दो चार हैं। उनका जो लोअर बेली है बहुत ज़्यादा सोजिश इख्तियार कर जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। उनके लिए मैं आपको एक प्रो टिप शेयर कर रही हूँ। आप अगर सुबह और शाम सौंफ का कहवा इस्तेमाल करेंगे तो ट्रस्ट मी 15 दिन बाद आप बहुत अच्छे इसके नताइज देखेंगे। सालन हमारा रेडी हो गया है। अगर आप इसको भुना हुआ खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने लिए शोरबा बनाया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको दम पे रख दिया था। सौंफ के कहवे की टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। खुशबूदार चिकन का शोरबा रेडी है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं और ख़मीरी रोटी के साथ भी। ऐसी डिश जो हर ख़ासो आम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती है और उसके आगे अगर कोई मुर्ग मुसल्लम आ जाए, कोई कौरमा आ जाए, कोई बिरयानी आ जाए, लेकिन फिर भी उस डिश की जो अहमियत है, जो ख़ासियत है, वो कम नहीं हो सकती। मैं ऐसे ही एक डिश का ज़िक्र कर रही हूँ, वो है दाल चावल, जो कि हर घर में मोस्टली हर एक को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और अक्सर घर में तो बच्चे अपनी माँ को ये कह के सोते हैं कि जनाब सुबह मेरे लिए दाल चावल ज़रूर रखिएगा।
और जब सुबह होती है तो बहन भाइयों में अक्सर लड़ाई भी हो जाती है कि ये मेरे दाल चावल खा गया, मेरे लिए क्यों नहीं रखे। तो ऐसे ही ये डिश है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मैं ये आज बनाने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, जो ढाबों पे भी मिलती है उसी स्टाइल से मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया मूंग की दाल 1 पाव। जो मैंने इसमें स्टेप आपको बताए हैं, आप अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके दाल चावल बहुत ही यम्मी बनने वाले हैं। ये दाल चावल की डिश जब अब आप घर में पकाएंगी तो जनाब आपको वो सर्टिफिकेट जो हर एक से मिलता है कि इसे खाना बनाना नहीं आता या इसके खाने में ये कमी रह जाती है, वो कमी रह जाती है, तो जनाब अगर तो आप चाहती हैं कि आप इस तरह के शिकवे अपने बाप के, अपने भाई के या अपने शोहर के दूर करें, तो दाल चावल इनको इस तरह के बना के खिलाएं। मैं हर वीडियो पे एक बात ज़रूर करती हूँ कि अपने जो घर वाले हैं उनको वैल्यू देना सीखें, जो आपका ख़ानदान है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। चूँकि वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं तो अक्सर हम लोग उनकी अहमियत नहीं जान पाते या उनकी अहमियत खो सी जाती है। तो मैं अक्सर इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि आप उन लोगों को वैल्यू करें जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपके अपने हैं, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू देने से आपकी कामयाबी है। ये नहीं होता कि जो चंद घड़ी मेहमान आ रहे हैं आप उनके लिए बड़ी मज़े मज़े की डिशेस बना रही हैं, मेहनत कर रही हैं, ठीक है, एहतमाम कर रही हैं, सिर्फ कुछ चंद अल्फाजों की तारीफ़ों के लिए, लेकिन जो आपके घर वाले हैं वो तो आपकी इस जायके से, इन खानों से महरूम है। तो जनाब दाल चावल को ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सास अमीर की हो या गरीब की, सास सास ही होती है। आज मेरी मेड आई और उसका मुंह लटका हुआ था तो मैंने उससे पूछा, बीबी क्या हुआ है, आज उदास लग रही हो। कहती है, बाजी मेरी सास घर घर जाके मेरी चुगलियाँ करती है। तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा, भाई तू परेशान ना हो बहन, आजकल ये हर एक की कहानी है, अमीर की सास हो या गरीब की हो, सास सास ही होती है। तो चिल मार, तू रिलैक्स कर, तू अपना काम कर। जी जनाब, वो सारी लेडीज़ जिनकी सासें अपने बाहर रहने वाले बच्चों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ये बातें करती हैं, जी मेरी बहू को तो कुछ पकाना ही नहीं आता, तो लेडीज़ बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर अपनी वीडियो अपलोड्स करें। आपको एक तो रिश्तेदारों की तरफ से व्यूज़ भी मिल जाएंगे, बाहर के रिश्तेदारों की तरफ से भी व्यूज़ मिल जाएंगे, और फिर साथ साथ रिश्तेदारों को ये भी पता चल जाएगा आपको सिर्फ खाना बनाना नहीं आता बल्कि बना के अपलोड भी करना आता है। क्यों भाई? भाई आप खाना बनाने देंगी, मौका देंगी तो बहू खाना बनाएगी ना। आपको तो ये डर होता है कि कहीं बहू की सुप्रीमेसी ना बन जाए किचन में, बहू की वाह वाह ना हो जाए किचन में, कहीं मेरे से ज़्यादा तारीफ़ें ना हो जाए। तो जनाब जो सासें ये सब हरकतें करती हैं तो सच पूछें, एक तो वो अपने बेटों को बहुत ज़्यादा अजियत देती हैं, टेंशन देती हैं, और दूसरा वो बेटों का घर भी बसने नहीं देती। तो जनाब मेरी उन सासों को यही एडवाइस है, जो ज़िंदगी आपने अकेले काटनी है बुढ़ापे में, तो बेहतर ये है कि आप कुछ अक्लमंदी का मुज़ाहरा करें, होशमंदी का मुज़ाहरा करें। बातों ही बातों में बन गई आलू मेथी की सब्ज़ी। आजकल सर्दियां हैं, फ्रेश सब्ज़ी आई हुई हैं, तो मैं सबको कहूँगी कि फ़्रेश मौसम की सब्ज़ियों को ज़रूर घर में बनाएं, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी हैं।
जो हक के साथ होता है ना, उसको जज्बात के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके साथ हक है, वो अकली बात करता है। जिसके पास हक नहीं होता ना, उसको जज्बात का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, और वो चाहता है कि आप अकल का मैदान छोड़ के, क्योंकि उस मैदान में वो खेलेगा तो मैच हार जाएगा, तो वो कोशिश करता है खींच के आपको अकल में के मैदान से लाके कहाँ ले आए, जज्बात के मैदान में। एक दफा इस मैदान में आप आ गए, मैच खत्म। तो आपने अकल की बात पे रहना है, उसने जज्बात की बात पे रहना है, लेकिन वो इतने माहिर होते हैं कि वो 2 मिनट में आपको जज्बात के मैदान में ले आते हैं और फिर बात खत्म हो जाती है। यही फिरौन की टैक्टिक है। तो उसने ये टैक्टिक इस्तेमाल की, उनको शर्मिंदा करने की, उनकी गलती याद दिलाने की, उनको नाफरमान कहने की, उनको नाशुक्रा कहने की, ये सारी चीजें उसने इस्तेमाल की। चलो अब तो ये मेरे मैदान में आ गया, अब क्या करेगा। When the road gets tough and the sky turns gray, keep your head up high, you'll find your way. Every step you take, you're moving strong, even